लोग उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जब मेरा देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए तो उस वक्त भारत एक विकसित भारत के तौर पर दिखे। उस लक्ष्य की ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर कार्यकर्ता को भी अपना योगदान देने की जरूरत है और इसी सोच के साथ पार्टी देश के हर एक राज्य में अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा समय में बंगाल में, असम में चुनाव, हर राज्य में पार्टी के नेता, पार्टी के प्रभारी, पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य उन राज्यों में जाकर उस राज्य के संगठन की समीक्षा करके इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं कि कैसे उस राज्य में भी पार्टी अपनी एक मजबूत पहचान बना सके। पर इसके लिए जरूरी है कि हर राज्य में उस राज्य के आधार पर, स्थानीय व्यवस्था के आधार पर हम लोग के पास एक अपना विजन। बिहार में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। ये विकसित बिहार को बनाने का एक रोड मैप, ये विजन हमें हर राज्य के लिए हमें जरूरी। हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, हर राज्य की समस्याएं अलग है। ऐसे में जब तक हर राज्य के लिए हमारे पास अपनी सोच नहीं होगी, अपने विकास का मॉडल नहीं होगा, तो हम लोगों तक जुड़ने का काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या सोच है, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है और साथ ही में पार्टी की नीतियों को, पार्टी की उपलब्धियों को भी जनता तक लेकर जाने की जरूरत है। आज आप सब पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपेक्षा पार्टी आपसे रखेगी कि आप अपने साथ और लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम करें। पर कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्यों वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामेगा? या कल को जब आप उनके पास जाएंगे तो आप क्या सोच लेकर जाएंगे कि आप पार्टी के साथ क्यों जुड़े? सिर्फ इसीलिए कि रामविलास पासवान जी की पार्टी है, या सिर्फ इसीलिए कि इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है? नहीं। उसके लिए आपके पास पार्टी की एक अपनी सोच के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया, वो विजन के साथ जरूरी है पार्टी की उपलब्धियों को, पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाना। आज एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक ऐसा नेता है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिसको देश में क्या दुनिया में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप आदरणीय रामविलास पासवान जी का जिक्र करेंगे तो हर वो व्यक्ति जो भारतीय राजनीति को थोड़ा बहुत भी जानता है, वो मेरे नेता के बारे में आपको बताने का काम करेगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है कि भारत जैसे देश में 5 दशक से ज्यादा अपने आप को सक्रिय राजनीति में बनाए रखा और 50 साल सक्रिय राजनीति में रहने के बाद भी बेदाग छवि रखना, एक पुत्र होने के नाते मुझे है कि मेरे नेता, मेरे पिता पर कोई 1 रुपए तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। उस नेता की पार्टी के साथ जब आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो वो स्वतः गर्व की अनुभूति करेंगे। आज कई लोग हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर राजनीति करते हैं। आज सदन आज चला नहीं, कारण ये भी रहा मेरा थोड़ा विलंब से आने का, क्योंकि सुबह से आज सदन में स्पीकर साहब को लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी थी और उस बहस में सदन में मुझे भी आज अपनी बातों को अपनी पार्टी की तरफ से रखना था। आज नहीं, वो बहस संभवतः कल होगी और कल मैं रखूंगा इन सारी बातों को। कांग्रेस जैसे दल जो इस बात को भुलाते नहीं थकते, बाबा साहब के नाम को हाथ में वो संविधान की किताब लहराते नहीं थकते। राहुल जी हर एक मन से पूछने की जरूरत है इन लोगों से
कि आज आपको संविधान याद आ रहा है, आज आपको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर याद आ रहा है। कहां थे आप लोग जब आजादी के बाद बाबा साहेब को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस जैसे दल थे। आज जिनके बनाए संविधान को वो बनाते नहीं थक रहे, जब आपने उस संविधान के रचयिता को सम्मान देने का काम नहीं किया तो आज उस संविधान को आप क्या सम्मान देने का काम करेंगे। आजादी के लगभग 4 दशक तक कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, पर इन्होंने कभी भी बाबा साहब को याद करने का काम नहीं किया। आज मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि बाबा साहेब, जब हम लोग गर्व से उन्हें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की उपाधि से उन्हें सम्मानित करते हैं, तो उन्हें भारत रत्न देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। सरकार में जो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम किया। ये कांग्रेस और उनके साथी दल जो बाबा साहेब के नाम की चर्चा करते हैं, पूछिए जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी वजह से आज भारत की संसद उस संविधान के आधार पर कार्य कर रही है, उस संसद के अंदर बाबा साहब की एक प्रतिमा तक नहीं थी, एक तस्वीर तक नहीं थी 89 से पहले। जबकि भारत की उसी संसद में एक दल को छोड़ दीजिए, एक परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर थी। और ये कांग्रेस बात करती है बाबा साहेब की, इनके विचारों की। बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में अगर किसी ने लगाने का काम किया तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। मंडल कमीशन लागू करने का काम किया गया तो वो हमारे नेता के द्वारा किया गया। 9 बुद्धों को आरक्षण देने का काम किया तो वो हमारे नेता के द्वारा किया। ये पार्टी की सोच को जनता तक लेके जाने की जरूरत है और नई पीढ़ी को खास तौर पर यह बताने की जरूरत है कि इस पार्टी के नेता की उपलब्धियां क्या क्या रही। एक मंत्रालय मुझे बता दीजिए, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और उस मंत्रालय के माध्यम से गरीब वर्ग को लाभ दिलाने का काम न किया। आज आप चले जाइए ट्रेन में, आपको अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये बात की जानकारी होगी कि आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं, तो वहां का टीडी, वहां के कर्मचारी आके आपको बोलेंगे कि हमको रोजी रोटी देने का काम आपके नेता रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। आज भी अगर एक गरीब परिवार में और देश की बड़ी आबादी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो ये देन भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। कोरोना का उस समय जब उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वास्थ्य की चिंता अगर वो करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच हो। अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करके उनको ये बात विचलित करती थी कि वो लोग जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं, उनको 2 वक्त अनाज कैसे मिलेगा। उस वक्त प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया, जिसके माध्यम से आज उनके जाने के लगभग 5 साल के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये बातें जनता तक जानी जरूरी है। कितने लोग हैं जो इन बातों से परिचित होंगे। ये पार्टी की नीतियां रही है, ये पार्टी की उपलब्धियां रही है। हम लोगों ने कभी अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया। हर वर्ग, हर धर्म के हितों के संरक्षण के लिए, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो या अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले किसी भी व्यक्ति के विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मजबूती से हम लोगों ने हर मंच पर उन बातों को रखने का काम किया। ऐसे में ये विषय जब आप जनता के पास लेकर जाएंगे तब सही मायनों में वो आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे। आज ये बातें आप लोग के बीच रखने का लक्ष्य, उद्देश्य बस इतना है कि कल को जब हम लोग पार्टी के विस्तार की बात करें तो जरूरी है पार्टी की उपलब्धियां, पार्टी की नीतियां और पार्टी की भविष्य की सोच कि आने वाले दिनों में पार्टी क्या करना चाहती है, किस तरीके से विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहती है,
तब सही मायनों में संगठन में आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे जो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी को नई मजबूती देने का काम करेंगे। साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ आज मैं यहां आप लोगों के बीच भी मौजूद हूं कि आप लोगों की मौजूदगी से जहां पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी तो वही पार्टी की उम्मीदें भी आप सबसे बहुत ज्यादा होंगी। पार्टी आपके अनुभव का और खास तौर पर वीरेंद्र जी के अनुभव से चाहेगी कि जितना लाभ इनके अनुभव का पार्टी को मिले, और ये वो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता के साथ भी काम करने का इनको सौभाग्य मिला। ऐसे में यकीनन उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है। और आज जब ये मेरे नेता की पार्टी को मजबूती देने की सोच के साथ आगे आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पार्टी को एक नई मजबूती, एक नए स्थान पर लेकर जाने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी इनको और इनके माध्यम से इनके तमाम साथियों को दी जाएगी, उन जिम्मेदारियों पर आप सब खरा उतरेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं आप सबका यहाँ पे हृदय से स्वागत करता हूं तो वहीं इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि कहीं कभी आपको लगे कि पार्टी में किसी तरीके की कोई समस्या, किसी तरीके का कोई संकट, खुलकर आए, खुलकर बात करें। पार्टी के पास एक ऐसा अनुभवी नेतृत्वकर्ता जिन्होंने संगठन को लंबे समय तक न सिर्फ संजो के रखने का काम किया बल्कि मजबूती देने का काम किया। जनाब अब्दुल खालिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी लगे किसी तरीके की कोई समस्या, उनके माध्यम से ललित गौतम जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके माध्यम से या हमारे तमाम सांसदों के माध्यम से आज की तारीख में जहाँ पार्टी में आपको अनुभवी सांसद भी मिलेंगे तो वहीं ऐसे नौजवान युवा चेहरे भी आपको दिखेंगे जो पार्टी को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं, जो भले जीतकर पहली बार आए हैं पर संसद में जिस तरीके से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, उन्होंने पार्टी को एक नई पहचान देने का काम किया। ऐसे में कभी आपको लगे कि आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय है जिसको संसद में उठाने की जरूरत है, अरुण भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेश वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे संपर्क साधें, इनके साथ मुलाकात करें। कभी आपको लगे कि इस विषय को हमको यहां तक लेकर जाने की जरूरत है, ये विश्वास दिलाता हूं कि शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसके समाधान के लिए पार्टी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से हम लोग प्रयास ना करें। आप आगे बढ़ेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी। आपकी मजबूती, आपका संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी है। अपेक्षाएं भी आपसे रखूंगा, उम्मीदें भी आपसे रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। एक बार फिर से यहाँ आने के लिए और अपना साथ समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री चिराग पासवान, श्री चिराग पासवान। अब मैं